दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं या फिर आप अपने वर्क प्लेस पर एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं या 10 ऐसे फंक्शंस बताने वाला हूं जिससे आपके काम करने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और आप कई सारे कामों को बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हमने आज कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हमारी इंस्टाग्राम पर एक एजुकेशनल फैमिली है, आप उससे भी कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर हम लोग एक्सेल, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। नाम है ज़िंदगी_टेक्निकल। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो हमें आनी चाहिए वो होती है जॉइन सेल्स। एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो कई बार हमें अलग अलग सेल्स के डेटा को कंबाइन करना पड़ता है या एक ही सेल में दिए गए डेटा को अलग अलग स्प्लिट करना पड़ता है। तो सबसे पहली ट्रिक है कंबाइन सेल्स। तो हम सीखते हैं कि हम कैसे अलग अलग सेल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, ये काम करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला फ्लैश फिल, जो कि MS ऑफिस 2013 या उसके बाद के वर्जन्स में है, उससे पहले वाले में नहीं है। फिर 2 फंक्शंस होते हैं, एक कॉन्कैटिनेट और एक एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं फ्लैश फिल बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 2013 या उसके बाद के MS ऑफिस के वर्जन्स में चलेगा। देखिए, हमारे सामने ये एक डेटा है, ऐसे कॉलम में फर्स्ट नेम है और फिर सरनेम है। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लिखना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, फ्लैश फिल एक ऐसा फंक्शन है, या बहुत पावरफुल फंक्शन है, जो पैटर्न को पहचानता है। अभी हम उसको एक सेल में काम करके बताएंगे, बाकी सेल्स में वो अपने आप कर देगा। जैसे इस सेल में हम ये नाम और ये नाम कंबाइन करके लिखेंगे और नीचे की सेल्स में वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें यहाँ पर एक बार अमित, जो कि ये फर्स्ट नेम है, स्पेस सिंह, ये हमने लिखा, सरनेम, एंटर प्रेस किया। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से आपको मैजिकल शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो देखिए, जो पैटर्न आपने उसको समझाया था उसने नीचे के सभी सेल्स में उनको ऑटो फिल कर दिया। दोस्तों, तो ये है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल सिर्फ 2013 के बाद के वर्जन्स में अवेलेबल है। अब बिना फ्लैश फिल के कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, एक कॉन्कैटिनेट, दूसरा एंड ऑपरेटर। सबसे पहले कॉन्कैटिनेट, इक्वल कॉन्कैटिनेट। अब ये आपसे मांगेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट 1 मतलब फर्स्ट नेम, फिर कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद ये आपसे मांगता है टेक्स्ट 2, बट टेक्स्ट 2 का सिलेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पर डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स देना होगा, ताकि अमित और सिंह के बीच में एक स्पेस आ जाए। अब कॉमा दीजिए और उसके बाद टेक्स्ट 2 का सिलेक्शन करना है, सिंह, ब्रैकेट बंद और एंटर। आप देख सकते हैं कि दोनों कंबाइन हो गए। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो बहुत आसानी से आपने अलग अलग सेल्स को सेकंड्स के अंदर कंबाइन कर लिया। अब देखिए एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर भी वैसे ही काम करता है जैसे कॉन्कैटिनेट करता है। हम जल्दी से देख लेते हैं। इक्वल, फर्स्ट सेल पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करना है तो एंड का साइन आ जाएगा। फिर शिफ्ट, डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, अब एक बार और एंड, और उसके बाद सरनेम और फिर एंटर। देखिए कंबाइन हो गया, सिलेक्ट किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे पिछली ट्रिक में हमने अलग अलग सेल्स के डेटा को ज्वाइन किया, अब इस ट्रिक में हम ये जानेंगे कि मान लीजिए अगर हमें सिंगल सेल के डेटा को अलग करना है, मतलब स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए, हमारे सामने ये एक कॉलम है, इसमें यहाँ पर कुछ फुल नेम्स लिखे हैं, फर्स्ट नेम है और सरनेम है। अब मान लीजिए आपको इसे स्प्लिट करना है, अलग करना है, मतलब फर्स्ट नेम
अलग कॉलम में और लास्ट नेम अलग कॉलम में। अब सबसे आसान तरीका इसका होता है फ्लैश फिल। अगर आपके कंप्यूटर में आप MS ऑफिस 2013 या उसके बाद का वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आप ये काम फ्लैश फिल से 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए फंक्शन होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये सीधा फंक्शन से करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले अपना ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है और डेटा टैब में जाने के बाद ये फंक्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आता है डिलिमिटेड, आप इसी को टिक लगा के रखिएगा। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि आपका ये अलग हो गया, पार्टीशन दिख गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है और ये जो डेस्टिनेशन है इसको आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाली सेल दे देना है और उसके बाद फिनिश। आप जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखिए कितनी तेज़ी से हमारा सिंगल कॉलम का डेटा अलग अलग सेल्स में स्प्लिट हो गया। ये होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन, जिसकी मदद से हमें सिंगल सेल के डेटा को अलग अलग सेल में स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर यही काम हमें फ्लैश फिल से करना होता तो वो भी देख लीजिए। देखिए, फ्लैश फिल खुद कुछ नहीं करता है, हमें उसको पैटर्न बताना पड़ता है। वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और उसी के हिसाब से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या पैटर्न बताना है। हम यहाँ पर इसका अमित लिखेंगे, यहाँ पे सिंह लिखेंगे। देखिए, हमने जैसे यहाँ पर अमित लिखा, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूरा नीचे तक सिलेक्ट किया और मैजिकल शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया सारे के सारे फर्स्ट नेम अलग हो गए। सेम तरीके से यहाँ पर सिंह लिखा, उसके बाद नीचे तक सिलेक्ट और कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमने इनको स्प्लिट कर लिया फ्लैश फिल की मदद से। चलिए दोस्तों, अगले फंक्शन पे चलते हैं। दोस्तों, अगला फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, कई बार जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो कुछ ऐसा डेटा फॉर्मेट हमारे पास आता है जिसमें नंबर और टेक्स्ट एक साथ होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, कुछ इस तरीके से। या देखिए, तो ऐसा डेटा कई बार हमारे पास आता है जिसमें नंबर भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं। अब मान लीजिए कि हमें उस डेटा पे कोई फॉर्मूला लगाना है, सम करना, मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली तो होगा नहीं, तो वो हम कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए, हम इन्हीं नंबरों को अगर सम करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि सम भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। मतलब कि ये जो ट्रिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम टेक्स्ट और नंबर को एक साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बनाया है समझाने के लिए, आपके पास कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये क्वांटिटी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है नंबर में होगा, 10 किलो 5 किलो कुछ भी होगा, तो हम क्वांटिटी के साथ में टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। मतलब जैसे ही कोई नंबर टाइप हो उसमें केजी अपने आप लग के आ जाए। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये पूरा का पूरा सेल्स यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, टोटल भी लीजिएगा क्योंकि आंसर भी क्वांटिटी की यूनिट में ही आना चाहिए। तो हमने सब सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट सेल की विंडो आएगी। यहाँ पे ये नंबर और फिर यहाँ पर ये नीचे कस्टम, मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नंबर और फिर ये कस्टम, कस्टम में ये जनरल फ्रेंड्स। अब जनरल यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डबल कोट्स, एक स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे हम केजी लिख रहे हैं। फिर डबल कोट्स को बंद कर दीजिए और ओके कर दीजिए। बस कुछ नहीं, हो गया। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और अब हम इसको ऐड भी अगर करेंगे तो देखिए हमारा रिज़ल्ट भी जो है वो उसी में आ रहा है, केजी में ही आ रहा है। एक बार और समझते हैं। जैसे देखिए, अब ये हमारे पास दूसरा टेबल है, इसमें ये कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे यूनिट्स मतलब कितनी बिकी। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे ये कस्टम और जनरल, यहाँ पे क्लिक करना है, डबल कोट्स, एक स्पेस और फिर अपनी आप टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे हमने कहा पीस, पीस के लिए हम PCS लिख देते हैं, ये हुआ और फिर ओके। अब देखिए, आप जैसे ही लिखेंगे उसमें वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जब आप उन पे कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला उन पे
काम करेगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट और नंबर को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन या जिस ट्रिक की हम बात कर रहे हैं वो है वी लुकअप। वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक्सेल यूज़र को आना ही चाहिए। तो वी लुकअप के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में समझाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ये कोई डेटा हमने बना रखा है, जैसे ये SBI डेटा एंट्री शीट है और उसमें ये हमारा कुछ डेटा है, कस्टमर नेम, एड्रेस वगैरह है। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जिसका भी अकाउंट नंबर आए वो सारा का सारा डेटा, मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल और उसका KYC वो यहाँ पर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये काम हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा कि ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसमें लिखना है इक्वल के साथ वी लुकअप आ जाएगा। अब देखिए लुकअप वैल्यू मतलब हम किसके लिए डेटा ढूंढ रहे हैं, तो जो डेटा हम ढूंढेंगे वो क्या होगा, अकाउंट नंबर। तो आप इस सेल पे क्लिक कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे मतलब ये हमारा पूरा का पूरा डेटा। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स मतलब जैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमें नेम, एड्रेस, मोबाइल, KYC चाहिए। तो नेम का कॉलम नंबर 2, एड्रेस 3, मोबाइल 4, KYC 5। तो हम लिखेंगे कैसे, आपको शिफ्ट के साथ एक ये वाला ब्रैकेट बनाना है और इसके अंदर 2, 3, 4, 5, फिर ये ब्रैकेट बंद करना है। ये जो वी लुकअप है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए है, तो इसीलिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। और उसके बाद कॉमा लगा के 0, फिर ब्रैकेट बंद करना है। अब आपको यहाँ पे एंटर नहीं प्रेस करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी देखिए, अब जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, सब में अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हम जैसे ही यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इक्वल के साथ हमने किसी पर भी अकाउंट नंबर पे क्लिक किया, तो अब देखिए उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। अब जैसे इसको चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा अकाउंट हमारा चेंज होता जा रहा है। एक और हम टाइप करके देख लेते हैं, SBI 100। देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा को वी लुकअप कर सकते हैं। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आपको आना ही चाहिए। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। चलिए नेक्स्ट फंक्शन जो हर एक्सेल यूज़र या डेटा एंट्री ऑपरेटर को आना चाहिए वो होता है हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट्स। देखिए दोस्तों, कई बार जब आप काम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, कोई रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तो हमारे सामने डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला फाइंड डुप्लीकेट्स, दूसरा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि डुप्लीकेट्स पता कैसे करें। देखिए जैसे हमारे सामने ये एक रिकॉर्ड है कस्टमर नेम का, तो अब क्या किया हमने, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर हम जाते हैं, सॉरी ये कस्टमर नेम नहीं लेना है, रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, होम टैब में जाइए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आइए, हाईलाइट सेल वैल्यूज़ और यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज़, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप जैसे ही ओके करेंगे, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो वो आपके सामने रेड या अलग से आ जाएंगे। अब जैसे देखिए, हमने जैसे ही उसमें हम वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ हमको अलग से पता चल जा रही हैं। तो ये तरीका होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करने का। और नेक्स्ट होता है रिमूव करने का। तो देखिए अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है मोबाइल नंबर का, इसमें हम दोनों स्टेप्स को समझेंगे। हम पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर उसको हम रिमूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपना रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है,
यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये लाइट जैसे डुप्लीकेट वैल्यू को हमने किससे दिखाया, रेड कलर से दिखाया। आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल हम रेड ले लेते हैं और ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में इतनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे, इनको आपने किया सिलेक्ट, हम जाएंगे उसके बाद ये डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपको दो ऑप्शन पूछेगा, एक्सपैंड सिलेक्शन, आपको क्या करना है कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन। रिमूव डुप्लीकेट्स आपके सामने ये आएगा कि आप कौन से कॉलम, मोबाइल नंबर, ओके। और उसके बाद देखिए आपने जैसे ही ओके किया, उसने क्या किया, 4 डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा के 6 यूनिक वैल्यूज़ को उसने छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप डेटा एंट्री करते हैं या आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको टेक्स्ट के ये 3 फंक्शंस आने ही चाहिए, अपर फंक्शन, लोअर केस, कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर। तो मैं आपको तीनों 1 बाय 1 बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, ये हमारे पास सैम्पल डेटा है जिसका इस्तेमाल हम तीनों फंक्शन में करेंगे। देखिए सबसे पहला फंक्शन होता है अपर। अपर एक ऐसा फंक्शन है जो लोअर मतलब छोटे इंग्लिश के अक्षरों को बड़े इंग्लिश के अक्षरों में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर। कैसे इस्तेमाल करना है, इक्वल के साथ अपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखिए सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो गए। उसके बाद सिलेक्ट और नीचे तक ड्रैग। तो इस तरीके से हम अपर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है लोअर। कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल के साथ लोअर, टेक्स्ट दीजिए, एंटर, देखिए कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नीचे तक आप इसे ड्रैग कर दीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, मतलब जैसे मान लीजिए अमित सिंह है, हम चाहते हैं कि अमित का ए और सिंह का एस कैपिटल हो जाए। तो कैसे करेंगे, इक्वल के साथ, इसके लिए फंक्शन होता है यूज़ प्रॉपर, टेक्स्ट देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अमित का ए और सिंह का एस कैपिटल हो गया। उसके बाद इसे नीचे तक आपको ड्रैग करना है दोस्तों। तो ये 3 टेक्स्ट फंक्शंस आपको आने ही चाहिए। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके बहुत काम की ट्रिक है, तो उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं डेटा एंट्री में, तो हमसे ये कहा जाता है कि जो नाम हैं उनको आप जेंडर के अकॉर्डिंग मिस्टर या मिसेस या मिस उनके नाम के आगे आप लगा दीजिए। तो अब ये चीज़ या तो हम शुरुआत में ही लगाते चलते हैं तो बहुत दिक्कत करता है, या फिर हम पहले नेम्स की एंट्री कर लेते हैं और बाद में सारे में एक साथ लगा देते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी नाम के आगे मिस्टर या मिसेस या मिस लगा सकते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग 1 से लेके 2 सेकंड के अंदर। बहुत फास्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, यहाँ पे नाम है और यहाँ पे उनके जेंडर हैं। अब हमारा जो मेन है वो जेंडर ही है। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक फंक्शन जो होता है इफ़ के लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए इस्तेमाल कैसे करना है, ट्रिक को समझिएगा। इक्वल के साथ इफ़, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें एक टेस्ट करना है, हमें चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि क्या इस सेल की वैल्यू, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, बराबर है ब्रैकेट ओपन मेल, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट डबल कोट्स बंद। तो हम ये चेक करेंगे इस टेस्ट में कि क्या इस सेल में लिखी गई वैल्यू मेल है। अगर मेल है मतलब ट्रू, अगर वो मेल है तो हमें उसके आगे मिस्टर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स मिस्टर डॉट, एक स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स बंद किया, और अब हमें यहाँ पे लगाना है एक एंड ऑपरेटर, मैंने आपको पीछे बताया था ज्वाइन करता है, एंड लगाएंगे। तो ये एंड क्या करेगा, मिस्टर और इस नेम को कंबाइन कर देगा अगर ये मेल होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये मेल नहीं है तो हमें क्या करना है, डबल कोट्स मिस्टर की जगह पे मिसेस डॉट एक स्पेस डबल कोट्स, फिर से एक एंड ऑपरेटर, और इस बार फिर से यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है
ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए क्योंकि ये मेल था तो उसने इसके आगे क्या रखा, मिस्टर। अब देखिए थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों नाम हैं, जेंडर क्या है, फीमेल, तो उसने क्या लगा दिया, मिसेस। और अगर आप इसे पूरा ड्रैग करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पे मेल है वहाँ पे मिस्टर, जहाँ जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे मिसेस लगा दिया दोस्तों। तो इस ट्रिक की मदद से आप कई घंटों के काम को सेकंड्स में कर सकते हैं दोस्तों अभी तक बताई गई ट्रिक या जो भी हमने फंक्शन सीखे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना जिनको ज़रूरत हो। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हमें आना चाहिए दोस्तों वो फंक्शन होता है काउंट इफ़। डेटा एंट्री करते वक्त या एक्सेल में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त या अगर हमसे कोई कभी रिकॉर्ड मांगता है तो हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को काउंट करना पड़ता है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट इफ। देखिए कैसे काम करता है दोस्तों। हमारे सामने ये कुछ नेम्स हैं और ये उनकी अटेंडेंस है, जो आया है वो प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है वो ए है। अब हमें काउंट करना है कि कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे, फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल के साथ काउंट इफ। देखिए अब ये पूछता है रेंज, मतलब वो पूरी की पूरी रेंज जिसमें आपको वो स्पेसिफिक वैल्यू काउंट करनी है। तो रेंज हमारी क्या है ये, और कॉमा लगा के अब हमें इसमें काउंट क्या करना है, प्रेजेंट। तो डबल कोट्स में आपने पी लिखा, डबल कोट्स बंद किए, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी आ गया। उसी तरीके से अब हम एब्सेंट को काउंट कर लेते हैं इक्वल के साथ काउंट इफ। सबसे पहले रेंज मतलब डेटा कहाँ से कहाँ तक है, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया मतलब कि आप उस रेंज में किसकी गिनती करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एब्सेंट करना है, गिनना है, तो डबल कोट्स ए, डबल कोट्स, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। देखिए तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, काउंट इफ। चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक या अगला फंक्शन जो हमें आना चाहिए वो बहुत सिंपल है बट बहुत यूज़ में इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास ये डेट है, हमें इस डेट को ईयर, मंथ और डे में स्प्लिट करना होता है। ऐसे बहुत से ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ईयर चाहिए होता है, या ऐसे कई काम है जहाँ आपको मंथ चाहिए, डे नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो अगर आपको किसी एक डेट से ईयर, मंथ और डे को स्प्लिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि आपको किसी डेट से ईयर को स्प्लिट करना है या अलग करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल के साथ हमारे पास एक फंक्शन होता है ईयर, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर का मतलब आपको डेट देना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे उस डेट से ईयर अलग हो जाएगा। उसी तरीके से मंथ के लिए हमारे पास फंक्शन होता है मंथ, सीरियल नंबर में फिर से आपको डेट देना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे हमारी डेट अलग हो जाएगी, और लास्ट डे अलग करने के लिए इक्वल के साथ डे, सीरियल नंबर में डेट, ब्रैकेट बंद और एंटर। और इसके बाद सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमने एक डेट को ईयर, मंथ और डे में स्प्लिट कर लिया दोस्तों। अब हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन बचा है, तो चलते हैं हम अपने लास्ट फंक्शन की तरफ दोस्तों। बट उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इंस्टाग्राम एजुकेशनल फैमिली से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। वहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक्स या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए लास्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट फंक्शन जो हमें आना चाहिए वो होता है, मान लीजिए हमारे पास एक डेट है, अब हमें फाइंड करना है कि उस डेट को दिन कौन सा था या मंथ कौन सा था। मतलब किसी भी डेट को कन्वर्ट करना डे में या फिर मंथ में। जैसे ये 15 तारीख है, मान लीजिए जिस दिन सोमवार, मंगलवार, जो भी दिन रहा होगा ये पता करना वर्ड्स में।
तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन होता है टेक्स्ट फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से हम कई अलग अलग फॉर्मेट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमें डेट को डे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इक्वल के साथ हमें यूज़ करना है टेक्स्ट। अब वैल्यू का मतलब डेट, आप डेट पे क्लिक कीजिए, फिर कॉमा लगा के फॉर्मेट में अब हमें डे फाइंड करना है, तो डबल कोट्स में हम जैसे 3 बार डी लिखेंगे, तो देखिए वो आपको इस तरीके से बताएगा कि इस तारीख को फ्राइडे था शॉर्ट में। और इसी जगह पे अगर आप डी को 4 बार कर देंगे तो आपको वो फुल इस तरीके से दिखाएगा। तो आपको शॉर्ट में लिखना है तो 3 बार डी, फुल में चाहिए तो 4 बार डी, उसके बाद सिलेक्ट करके आपको उसे ड्रैग करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट से डे को फाइंड कर सकते हैं। और अब जैसे मंथ फाइंड करना है तो इक्वल के साथ टेक्स्ट, वैल्यू का मतलब डेट, और कॉमा लगा के वहीं पे इस बार डी की जगह पे 4 बार एम, एंटर। तो आपके सामने जो मंथ है वो भी टेक्स्ट में आ गया, उसके बाद सिलेक्ट एंड ड्रैग। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट से डे या मंथ फाइंड कर सकते हैं वर्ड्स में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर करना। और एक सरप्राइज़ है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, मैं आप सभी को एक एक्सेल पीडीएफ बुक और एक्सेल का 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करूंगा। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए अपना ईमेल आईडी, मैं आप सबको वो ईमेल करूंगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।